अफसोसनाक खबरों की एक पूरी लंबी चौड़ी सीरीज़ है। बलूचिस्तान हो, क्वेटा हो, हंगू हो, बन्नू हो, मालाकंड हो, यहाँ से जो है रोज़ाना की बुनियाद पर हम देखते हैं कि खबरें आ रही हैं और अफसोसनाक खबरें आ रही हैं। और ये फितना हिंदुस्तान है। हमारी अपनी भी थोड़ी सी कमजोरी है। घुसना चाहिए हमें भी एक दफा इनके अंदर फटना चाहिए। बन्नू के थाना मिरियान के ऊपर जो है बाकायदा ड्रोन अटैक्स होते हैं, क्वाडकाप्टर का इस्तेमाल किया जाता है और ये बताया जाता है कि ये मिलिटेंट्स की तरफ से किया जाता है। इसका मतलब है कि दहशतगर्दों से लड़ना भारत से लड़ने के मुतरादिफ है, लिहाजा इस जंग में बात करने की दरमियानी सूरत बचती ही नहीं। ऐसा लगता है कि जैसे बलूचिस्तान ने खुदा न खास्ता आज़ाद हो जाना है और फिर ये जो मुख्तलिफ तंजीमें काम कर रही हैं, इन्हीं में से कोई बलूचिस्तान का सदर होगा, इन्हीं में से कोई बलूचिस्तान का वज़ीर आज़म होगा। हमारे जवान नाज़रीन शहीद हो रहे हैं, ऐसे खूबसूरत जवान शहीद हो रहे हैं और इन्हें जो शहीद करने वाले हैं या जो इस प्लान को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, ये स्लीपर सेल्स हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं। बलूचिस्तान का मामला तो पाकिस्तान से संभल नहीं रहा है और ना ही पाकिस्तानी फौज से, लेकिन इल्ज़ाम लगाना है भारत पे। और जो ये पाकिस्तानी पत्रकार का मानना है कि भाई हमें भी जा करके भारत में घुस करके फटना चाहिए, तो मेरा दावा है कि भाई एक बार आ करके ज़रूर देखना चाहिए तुम लोग को। तो भाई भारतीय फौज बेसब्री से इंतज़ार कर रही है और आना ज़रूरी भी है तुम लोग को, क्योंकि जब तक आओगे नहीं फिर ऑपरेशन सिंदूर का जो पार्ट 2 स्टार्ट कहाँ से होगा और फिर मज़ा कैसे आएगा। तो एक बार आ करके ज़रूर देखो और आपकी राय क्या है इस वीडियो पर कमेंट में जरूर से कीजिएगा। तो चलिए देर न करते सबसे पहले इस वीडियो को देखते हैं और अगर वीडियो चले तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए देर न करते सबसे पहले इस वीडियो को देखते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो के एंड में। अच्छा, ये मेजर साहब आ रहे हैं और ये जो दरिंदा है ये पीछे घात लगाकर खड़ा है और ये बदमाशी के साथ पूरी खड़ा है। फिर मेजर साहब जो ही गाड़ी टर्न करके सड़क पर लेकर आते हैं, ये आता है, करीब जाता है, बिल्कुल करीब जाता है, फ्रंट सीट के करीब जाता है, बारूदी मवाद अंदर फेंकता और गाड़ी बूम फट जाती है। मेजर साहब की जान चली गई है, मेजर साहब शहीद हो गए। अब गुज़श्ता सिर्फ चंद हफ्तों की खबरें उठाकर देख लें। पहले 13 से 14 फौजी जवान शहीद होते हैं, उसके बाद बसेस रोकी जाती हैं, पंजाबियों को उतारा जाता है, शिनाख्ती कार्ड देखा जाता है और पंजाबियों को नीचे कस में ले जाकर गोलियां मारी जाती हैं। फिर बस रोकी जाती है जिनके अंदर जो अमजद साबरी फैमिली है, उनके भी कुछ कवाल वहां पर शहीद होते हैं और उन्हें भी एग्जीक्यूट किया जाता है। इसी तरह से न्यूट्रलाइज किया जाता है शिनाख्ती कार्ड देख। अब जब शनाख्ती कार्ड आप देख रहे हैं तो इसका मतलब आप खासा टाइम गेन कर रहे हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना ज्यादा है, आपका कंट्रोल इतना ज्यादा, आप समझते हैं कि आप गाड़ियां रोक रहे हैं, फिर शनाख्ती कार्ड चेक करें, उसके बाद न्यूट्रलाइज करें, एग्जीक्यूट करें। इससे भी ज्यादा जो खौफनाक चीज है, आपको नाज़रीन पॉलिसी नजर नहीं आ रही। हमारे पास पॉलिसी क्या है बलूचिस्तान के हवाले से? हमने कैसे बलूचिस्तान के अंदर ये जो नाग ने सर उठाया हुआ, इसे कैसे कुचलना है, हम कैसे आगे जाएं? क्या मिलिट्री ऑपरेशन हल है या इसी तरह से हम फौजी जवानों की, हमारी या आम सिविलियंस के, आम लोगों की जाने जाती हैं और कब तक हम लाशें उठाएंगे, कब तक इसी तरह से चलेंगे? लकी मरवत में एक बार फिर पंजाब जाने वाली गैस पाइपलाइन को धमाका करके नुकसान पहुंचाया गया है। ये कोई चौथी या पांचवी मरतबा ये वाक़या हो रहा है कि गैस पाइपलाइन को मिलिटेंट्स की जानिब से निशाना बनाया जा रहा है। इसी तरह एक ठेकेदार को जो पुल बनाने का काम करता है, तामीराती काम करता है, प्राइवेट ठेकेदार है, इसको नामालूम अफराद ने अगवा कर लिया है और नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया है। इसी तरह सिक्योरिटी फोर्सेस को राशन पहुंचाने वाली एक गाड़ी जो है, ये मिलिटेंट्स ने तहवील में ले ली है, कब्जे में ले ली है और इसको भी नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया है। ये वाक़यात का जो तसलसल है, ये हमें बताता है कि सूरत हाल बेहतर नहीं है। बलूचिस्तान के अंदर जो गवर्नमेंट है, देखिए मैं तो एक सिविलियन बंदा हूं, मैं तो सिविलियन को देखूंगा और मुझे ये समझ आती है कि जनाब जो भी मसले का हल है वो जो गवर्नमेंट है या हुकूमत है या जो सिविलियंस है उनके पास हल है, उन्हें सोल्यूशन निकालना है, ये काम उनका है। ये अगर ये जो बदमाशी हो रही है, सर उठा रही है, तो ये सिविलियन हुकूमतों की, गवर्नमेंटों की नाकामी है। तो ये जो बलूचिस्तान का जो सीएम है वो बर्तानिया में गाने गा रहा है और गाने गाते हुए वो सुना रहा है कि मैं बर्तानिया की सड़क पर घूम रहा हूं, जैसे वो छोकरा नहीं होता, माफ कीजिएगा, मुझे खुद गुस्सा बहुत ज्यादा है, चूंकि ये छुछो, मैं 8वीं 9वीं क्लास में ये हरकतें करता था, गाने लगाकर मैं किसी सड़क पर जा रहा हूं और किसी की गाड़ी के अंदर जा रहा हूं। अच्छा, दूसरी तरफ आप देखें, मरकज में आप गवर्नमेंट को देख लें, इनकी तरजीहात क्या है? तहरीक इंसाफ को रोकना, पीटीआई को रोकना, खान की बहनों को मुलाकात नहीं कर रहे, और कोई पॉलिसी इकोनॉमी के ऊपर आप बता दें, कोई पॉलिसी बलूचिस्तान के हवाले से आप बता दें, कोई पॉलिसी। बल्कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने एक और शुरली छोड़ दिया, वो कह रहे हैं कि अब जो फाटा है उसका जो इंजमाम खैबर पख्तूनख्वा में हुआ, उस इलाके को भी वल्नरेबल करना चाह रहे हो, कह रहे हैं वो भी, ये भी दोबारा से ये इंजमाम खत्म कर दें।
अपोजिशन है वो आप सेनेट का चक्कर उनका उठाकर देख लें, गंडापुर साहब वो एक और सरमायादार को एक और एटीएम के पीछे पड़े हुए हैं, और वो उसके पीछे तो ना तो गवर्नमेंट की पॉलिसी आपको नजर आ रही है इस दहशतगर्दी के खिलाफ, ना अपोजिशन की, और ना वहां पर सूबे के अंदर मौजूद सिविलियन गवर्नमेंट की कोई सोच आपको नजर आ रही है कि जनाब उन्होंने क्या करना है। यकीनन इसमें सबसे बड़ा सबब गैर मुल्की साजिश है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि यही वाहिद सबब है। इसके अलावा भी कई मसाइल हैं जिन्हें सुलझाने की ज़रूरत है। जहां तक गैर मुल्की मुदाखलत का मामला है तो इसे ख़त्म करने के लिए जो भी मुनासिब तरीक़ा हो उसे आजमाना चाहिए। मसलन बैरूनी जासूसों को पकड़कर सज़ा दी जाए, उनके सरमाए का सुराग लगाकर उसके सौते बंद किए जाएं। ताकत हर उस शख्स पर इस्तेमाल होनी चाहिए जो बंदूक के ज़ोर पर अपनी बात मनवाना चाहता है। वो लोग जो पुरअमन हैं मगर उनका सियासी मौक़िफ़ दहशत गर्दी के हवाले से मुख्तलिफ है, तो उन्हें दहशत गर्दों का साथी करार देने की बजाय उनसे बात करना ज़्यादा सूदमंद हो सकता है। इसके लिए आज के दिन तक पाकिस्तान के पास मुनासिब लोग मौजूद हैं जो हर फरीक से बात करने की अहलियत रखते हैं। उन्हें ज़मीनी हक़ाइक़ का इल्म है और उनकी बात सुनी भी जाती है। बलोच यकजहती कमेटी का मामला भी ऐसा है। बलोचिस्तान में ये ग्रोह तल्ख लहजे में बात करता है, लेकिन इसे सियासी दायरे से खारिज करना मुनासिब नहीं। सबको याद रखना चाहिए कि बलूचिस्तान में जब कोई मुसल्लह दहशतगर्द मारा जाता है तो दुनिया को उसकी हरकतों का सबूत देना आसान होता है, लेकिन एहतजाजी तहरीकों को रोका जाए तो ये मामला मुल्क के बारे में मनफी बहस को जन्म देता है। खैबर पख्तूनख्वा में अलबत्ता सूरत हाल जो है वो मुख्तलिफ है। यहाँ पे TTP है, और जब आप उसके मकसद के हवाले से बात करते हैं, बलूचिस्तान की तंजीमें कहती हैं कि हमें जी आज़ाद मुल्क चाहिए, आज़ाद रियासत चाहिए। बहरहाल हमले जारी हैं, फोर्सेस की कार्रवाइयाँ जारी हैं। बनू के थाना मीरियान के ऊपर जो है बाकायदा ड्रोन अटैक्स होते हैं, क्वाडकाप्टर का इस्तेमाल किया जाता है, और ये बताया जाता है कि ये मिलिटेंट्स की तरफ से किया जाता है। 6 या 7 हमले हो चुके हैं थाना मीरियान के ऊपर, और एक क्वाडकाप्टर जो है वो गिराया गया है, बाकायदा बारूदी मवाद से ये लेस था। दोस्तों, हर दिन पाकिस्तान में 2-4 हमले तो होते ही हैं, लेकिन पाकिस्तान में वो मीडिया में आए या ना आए, लेकिन सब जगह से सोशल मीडिया में तो कहीं ना कहीं लोगों को पता चल जाता है। लेकिन पाकिस्तानी फ़ौज उसको भी दबाने की कोशिश करती है कि ये बाहर ना जाए, क्योंकि भाई अपने आप को जो सुपीरियर दिखाना है कि भाई दुनिया की नंबर 1 फ़ौज हमें। और इसके बाद भी बलूचिस्तान और KPK इन लोगों से कंट्रोल नहीं हो रहा है। और अब ये भी सुनने में आ रहा है कि भाई अब ड्रोन आ गया, तो अब ड्रोन से और क्या क्या वो लोग करेंगे। लेकिन ड्रोन ये भाई BLA की नहीं है, या पाकिस्तानी फ़ौज अपने स्ट्राइक करती है, सिविलियन मारे जाते हैं, बता देती है कि देखो भाई ये BLA वालों ने किया है। अब आप सोच सकते हैं कि बलूचिस्तान में मतलब इतने बड़े बड़े ड्रोन ऑपरेट हो रहे हैं, उसके बाद पाक फ़ौज का कुछ अता पता भी नहीं है, तो नंबर 1 फ़ौज किस काम की। ये तो पाकिस्तानियों को पूछना चाहिए कि भाई तुम फिर किस काम के हो कि बलूचिस्तान में मतलब ड्रोन उड़ाए जा रहे हैं, मिलिटेंट से ड्रोन उड़ा रहे हैं, लेकिन उसको मिलिटेंट मत ही बोला जाए। सही बात है, हम लोग नहीं बोल सकते, खास करके वो आज़ादी जो डिमांड कर रहे हैं वो लोग अब ड्रोन ऑपरेट कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान के नंबर 1 फ़ौज और नंबर 1 जो ISI है, दोनों में से किसी को कानो कान खबर नहीं लगती है ये कहाँ से आ रहा है, कहाँ से जा रहा है। हाँ, एक चीज़ इन लोगों को ज़रूर पता है कि ये भारत करवा रहा है, लेकिन उस चीज़ का सबूत इन लोगों के पास दूर दूर तक नहीं है। अगर रहता तो अभी तक ये लोग रोक लिए रहते उस चीज़ों को। तो आपकी राय क्या है इस वीडियो पे, अपनी राय कमेंट्स में जरूर से दीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पे ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अपने राय कमेंट्स में जरूर से दें। मिलते हैं